दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की आइडियाज़ एक्सपो सन 2018 के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे को ख़रीदने का फ़ैसला क्यों किया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों के बारे में, जिससे भारत की अहमियत कम हो चुकी है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों ईरान ने पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर तैयारे को ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के JF-17 ने हमें बहुत मुतासर किया है। हम अपने तैयारों को JF-17 थंडर से बदलना चाहते हैं। ईरान ऐसे तैयारे की तलाश में था जो इसकी एयर फोर्स की मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ईरान अपनी एयर फोर्स को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना चाहता है और JF-17 इसकी तरफ पहला कदम है। महरीन का कहना है कि भारत के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि 36 साल से वो अपने तेजाज़ पर काम कर रहा है, मगर इसको तेजाज़ तैयारे का अभी तक कोई ख़रीदार नहीं मिल सका। भारत सऊदी अरब, कतर वगैरह को कायल कर रहा है कि वो इसका तैयारा ख़रीदें, लेकिन उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत कम कीमत पर भी ये तैयारा फ़रोख्त करना चाहता है, लेकिन कोई मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि तैयारे ख़रीदने का मामला कोई बच्चों का खेल नहीं। हर मुल्क बड़ी रिसर्च के बाद कोई तैयारा ख़रीदने का फ़ैसला करता है जो इसकी दिफाई ज़रूरतों को पूरा करता हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दुश्मन पर काबू पाना मुश्किल हो जाए तो फ़ज़ाइया के तैयारे दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं। फाइटर जेट्स को तबाही का दूसरा नाम दिया जाता है। यही वजह है कि जिस मुल्क की फ़ज़ाइया मजबूत है, इस मुल्क का दिफा मजबूत समझा जाता है। हर मुल्क अपनी फ़ज़ाइया में बेहतरीन और काबिल एतमाद तैयारों को शामिल करना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक नहायत कारआमद और काबिल एतमाद फाइटर जेट है। JF-17 थंडर तैयारे को हर मौसम और हर किस्म के हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान JF-17 थंडर के स्क्वाड्रन मगरबी सरहद पर तैनात कर चुका है और ये तैयारा पाकिस्तानी एयर फोर्स के मुख्तलिफ ऑपरेशनों में नहायत अहम किरदार अदा कर चुका है और पाकिस्तान ने इसके इस्तेमाल से दुश्मन को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया था। जदीद रेडार की बदौलत ये तैयारा किसी भी हमले से ख़ुद को बचा सकता है। पाकिस्तान का ये तैयारा जदीद मिज़ाइलों से लैस होता है। इस तैयारे को स्टेल्थ और जदीद लेज़र गाइडेड मिज़ाइलों से लैस किया जा सकता है, जिससे ये देखते ही देखते दुश्मन को निस्तो नाबूद कर सकता है। JF-17 पाकिस्तान की एयर फोर्स में बड़ी तादाद में शामिल किए जा चुके हैं। बहुत से ममालिक इसको ख़रीदना चाहते हैं। माजी में पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात के लिए ये तैयारे तैयार कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक के लिए इस तैयारे को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। मलेशिया और नाइजीरिया भी इस तैयारे में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जिनके साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। ईरानी एयर फोर्स काफ़ी अरसे से ऐसे तैयारे की तलाश में थी जो कम कीमत भी हो और ख़तरनाक भी हो। ईरान ने बड़ी रिसर्च के बाद पाकिस्तान के JF-17 थंडर को ख़रीदने का फ़ैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर में हर किस्म की खूबियाँ मौजूद हैं जो ईरान के दिफा की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ईरान के नुमाइंदे मुजम्मल हतामी का कहना है कि उनको पाकिस्तान की 10वीं आइडियाज़ एक्सिबिशन सन 2018 के मौके पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे ने इन्हें काफ़ी मुतासर किया है। ईरान अपने तैयारे MiG-29 और F-14 को पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर से बदलना चाहता है। ईरान इस वक्त अपनी एयर फोर्स को मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए वो तैयारों की तलाश में है। इनका कहना था कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर ईरान की ज़रूरतों को पूरा करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये तैयारा ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस और एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन के लिए एक बेहतरीन तैयारा है और बहुत जल्द हम इसका मुआहिदा पाकिस्तान से करेंगे। दोस्तों इसके अलावा कराची आइडिया सन 2018 एक्सिबिशन के मौके पर पाकिस्तान के तैयार किए गए जदीद हथियारों ने बहुत से ममालिक को मुतासर किया और उन्होंने इनको ख़रीदने में दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान का मुशाक तैयारा भी तुर्की जैसे ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की ने बहुत से ममालिक को मुतासर किया। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की निस्बत खुद हथियार तैयार करने पर तवज्जो देता है और इस वक्त पाकिस्तान बड़ी हद तक अपनी दिफाई ज़रूरियात खुद पूरी करता है। दोस्तों पाकिस्तान और चीन मिलकर इस वक्त खित्ते में भारत के असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका ने अपनी अहम बंदरगाह हमदतूता का करीबन 70% हिस्सा 99 ईयर्स के लिए चीन को लीज पर दे दिया है। इस खबर के सख्ते से भारत अभी निकला ही था कि दूसरी खबर कांटा बनकर उसको चुभी कि मालदीव की यामीन हुकूमत इसे नज़रअंदाज करते हुए चीन के करीब जा पहुंची। ज़ाहिर है इस कुर्बत से खित्ते की सियासत में गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा होंगी। यही वजह है कि मालदीव के इस फैसले ने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं, क्योंकि इसने कभी सोचा भी ना होगा कि इसकी सरहदों के साथ जुड़े हुए ये नन्हे मुन्ने ममालिक भी कभी अपनी मर्जी से सांस लेने की हिम्मत करेंगे। अनहोनी शायद इसको कहते हैं कि मालदीव में भारत की शह पर उठाए जाने वाले आईनी बहरान ने भी यामीन हुकूमत के इस्तकलाल में लर्जश तक नहीं आने दी। भारत की परेशानी की एक बड़ी वजह यह भी है कि अब सन 1988 की तरह इसे वाक थ्रू की सहूलत भी नहीं कि सीना चौड़ा करके मालदीव में अपनी फौजें दाखिल कर दे, बल्कि अब तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसे मालूम है कि ऐसी हरकत से इसका चीन से टाकरा हो सकता है। चीन चूंकि भारत की चालाकियों और चालबाजियों को अच्छी तरह समझता है, इसलिए इसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नाशीद की जानिब से भारत को मुदाखलत की दावत देने से पहले ही यामीन हुकूमत को अपने हर मुमकिन तामन का यकीन दिलाकर भारत को अपनी हदूद में रहने का पैगाम दे दिया है, क्योंकि इससे कबल भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि मालदीव इसका मोहताज रहे और मालदीव के अंदरूनी और बैरूनी मामलात भारतीय सरकार की मर्जी के मुताबिक चलाए जाएं। माजी में मालदीव की दाखिला और खारजा पॉलिसियों पर भारत का मजबूत कंट्रोल रहा है। भारत हमेशा इस खबत में मुब्तला है कि किसी न किसी तरह वो जनूबी एशियाई ममालिक की पॉलिसियों का कंट्रोल अपने पास रखे और दुनिया को ये तासर दिए रखे कि वो इस खित्ते का सुपर पावर है। अगस्त सन 2017 में भारत के सख्त एहतजाज की परवाह न करते हुए मालदीव ने चीन के 3 जंगी जहाज़ों को अपनी हदूद में आने की इजाज़त भी दे दी थी, जो भारत के लिए नाकाबिले कबूल था। दरअसल भारत को समझने में देर लग रही है कि इसकी दोस्ती और चापलूसी के पर्दे एक एक करके चाक हो रहे हैं, क्योंकि साउथ एशियाई ममालिक अब समझने लगे हैं कि भारत इनकी आज़ादी का सौदा करता चला आ रहा है। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की मिसालें इसके सामने हैं कि एक ज़माना था जब ये ममालिक अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते थे और भारत का उन पर सिक्का चलता था। अब सार्क की ये तमाम रियासतें जल्द ही फैसला करेंगी कि कल तक हम जिस दोस्ती आपस के भाईचारे के जानसे में आते हुए भारत की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं और इसके दबाव पर चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक से दूर रहे हैं, वो हमारी गलतियाँ थी, क्योंकि भारत का रवैया बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे अमेरिका दूसरे मगरबी ममालिक और छोटे मुल्कों के साथ रखता है। भारत अभी मालदीव की इस बेरुखी की वजह से होश में नहीं आया कि अमरीकी ज़राए से मिलने वाली एक और खबर ने इसको धचका लगा दिया है, और ये कोई आम खबर नहीं बल्कि इंतहाई मोतबर ज़राए से ये बताया जा रहा है कि चीन इंडियन ओशन में जजीरा नुमा आइलैंड कंट्री बनाने जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा बाला इस खबर की अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इसने अमेरिका और भारत के लिए बेहद परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी है। अमेरिकी हुक्काम इस खबर को संजीदगी से ले रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस खबर या इतला को एक मफरूज़ा समझ कर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ना जाने चीन अपनी बहरिया का ये जजीरा किस जगह बनाएगा, इसके खदोखाल क्या होंगे, और अगर ये कहा जाए कि ऐसा हो ही नहीं सकता या ये नामुमकिन है, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि चीन ने अपने समंदरों के जनूबी हिस्सों में इस किस्म के छोटे छोटे कई मसनूई जजीरे बना रखे हैं, जहां वो हर किस्म के असले से लेस बैठा है। मशहूर खबर रसां एजेंसी AFP की इतला के मुताबिक चीन ने अपने समंदरों के मुतनाज़ा जनूबी हिस्सों में बनाए गए इन जजीरों में दूर मार करने वाले और तबाहकुन मिज़ाइल भी नस्ब कर रखे हैं। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जहाज़ शिकन और फ़ज़ा से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिज़ाइल नस्ब करते हुए वियतनाम और फ़िलिपाइन के लिए ख़तरे के अलार्म बजा दिए हैं। भारत जो कल तक सोच भी नहीं सकता था कि वो चीन जिसका सन 2011 तक
تک مالدیپ میں سفارت خانہ بھی نہیں تھا وہ پاکستان اور چین کے نہایت قریب آ جائے گا۔ اس وقت مالدیپ کے اکثر ترقیاتی اور تعمیری پروجیکٹ چین کو دیے جا چکے ہیں جن پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور چین مالدیپ کی جغرافیائی حدود کے ذریعے بحر ہند میں بھارت کی خواہشوں کا گلا گھونٹنے میں لگا ہوا ہے۔